अब तक हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड क्लॉज, और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ चुके हैं और अब हमें पढ़ना है कंपाउंड सेंटेंस। जैसे कि मैंने बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंसेस में दो क्लास होती हैं, दो प्रिंसिपल क्लास होती हैं और वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई होती हैं। जो भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई होंगी वो कंपाउंड सेंटेंस ही होगा। और इसे देखने के लिए इसे आप अच्छे से देखें, इसे समझें। मैंने बताया हुआ है ये हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड क्लॉज, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में जिसकी फर्स्ट पार्ट है ये मैं आपको बता चुका हूँ और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड कंपाउंड सेंटेंस। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस को हम जब भी समझ पाएंगे जब हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन को पढ़ेंगे। जब हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शन को अच्छे से समझ लिया तो हम समझ जाएंगे कंपाउंड सेंटेंस क्या है, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से ही बनता है कंपाउंड सेंटेंस। देखिए, इसमें दो प्रिंसिपल क्लास होगी। प्रिंसिपल क्लास में हमें पता ही है सब्जेक्ट वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगी और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फिर दोबारा से। तो दो प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट कंजक्शन जिसमें भी होगी वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। कोऑर्डिनेट कंजक्शन से बनने वाले वाक्य कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, जैसे आपको मैं बता ही चुका हूँ पहले भी। और मैंने बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस हमेशा दो इंडिपेंडेंट क्लास को मिलाकर ही बनेंगे, और जबकि सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो होगी वो होगी डिपेंडेंट क्लास बनकर, डिपेंडेंट क्लास को मिलाकर बनेगा। और टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शन देखें, कम्युलेटिव और कॉपुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव एंड एलिएटिव। ये चार पार्ट हैं इसके कोऑर्डिनेट कंजक्शन के। इसे अच्छे से समझेंगे। कोऑर्डिनेट कंजक्शन के पार्ट्स, क्यूमुलेटिव सबसे पहला पार्ट है, क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव। इसमें क्या होगा सेंटेंस में, इसमें टू सिमिलर एक्सप्रेशन होंगे। अब एग्जांपल में देखें, ही इज ए सिंगर, ही इज ए डांसर। देखिए, इसमें दो सिमिलर एक्सप्रेशन है ही के लिए ही दोनों बात कही हुई हैं। तो अब देखिए कौन कौन सी वे कंजक्शन है जो कॉपुलेटिव और कम्युलेटिव में आती है। ये होती है नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, बोथ एंड, as well as, both and देखिए, ये जो कंजक्शन होंगी ये क्यूमुलेटिव कंजक्शन होंगी। और ध्यान रखना, ये जो भी कंजक्शन, ये जो मैं आपको कंजक्शन बताई हुई है ये फिर वही कंपाउंड सेंटेंस को ही फॉर्म करेगी। अब इस सेंटेंस में देखिए दो सिमिलर एक्सप्रेशन है, ही इज ए सिंगर, ही इज ए डांसर, ही इज ए डांसर। तो दोनों के लिए ही, इसमें ही के लिए ही यूज किया हुआ है, तो इस सेंटेंस को हम इजीली बना सकते हैं। देखिए, नॉट ओनली बट आल्सो से भी बन सकता है, ये एज वेल एज से भी, बोथ एंड से भी, एंड से भी। देखिए, ही इज नॉट ओनली सिंगर बट आल्सो डांसर, बट आल्सो डांसर। और इसे हम और भी, ही इज सिंगर एंड डांसर। ये आपका यहाँ से ही सिंथेसिस भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आप दो वाक्य को एक साथ बनाकर भी इसमें यहाँ से सीख सकते हैं। ही इज सिंगर एज वेल एज डांसर। ऐसे ही एंड भी बन जाएगा और बोथ एंड भी, ही इज बोथ सिंगर एंड डांसर। देखिए, आप ये समझ गए होंगे। कम्युलेटिव कॉपुलेटिव कंजक्शन जो होगी उसमें टू सिमिलर एक्सप्रेशन होंगे, ही इज ए सिंगर, ही इज ए डांसर। तो इसमें और भी आप सेंटेंस, आप एग्जाम्पल और भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। आप जब इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा जब आप बुक में पढ़ेंगे। अल्टरनेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन में चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स, इसमें दो ऑप्शंस दिए हुए होंगे चॉइस के रूप में। जैसे हम कहेंगे
सिट हेयर और गो आउट, या तो यहाँ बैठ जाइए या फिर यहाँ से चले जाइए। तो इस तरीके के जो वाक्य होंगे, दे वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। तो यहाँ पर भी चॉइस है, या तो कठिन परिश्रम करें या फिर फेल हो जाए। तो जहाँ पर चॉइस होगी वहाँ पर वाक्य में होगा अल्टरनेटिव कंजक्शन, और अल्टरनेटिव कंजक्शन इज द सेकंड पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखें। देखिए इसमें भी अल्टरनेटिव है, कम इन टाइम लीव द जॉब, या तो समय पर आए या फिर जॉब को छोड़ दें। देखिए इसे ऐसे बनेगा, आइदर कम इन टाइम और लीव द जॉब। ये देखिए ये सब एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, आइदर और भी एल्स भी ये एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। दे आइदर कम इन टाइम और लीव द जॉब, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कम इन टाइम और लीव द जॉब, ऐसे भी कह सकते हैं कम इन टाइम और लीव द जॉब। देखिए और एक और तरीका है कम इन टाइम और लीव द जॉब। तो इस तरीके के ये वाक्य बन सकते हैं। अब देखिए, अब नाइदर नॉर और अदरवाइज का भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कम इन टाइम अदरवाइज लीव द जॉब, अदरवाइज इनका सबका मीन्स है अन्यथा के रूप में। कम इन टाइम और लीव द जॉब, या तो समय में आए या फिर अन्यथा जॉब को छोड़ दें। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे जहाँ पर अल्टरनेटिव होगा, जहाँ पर वाक्य में चॉइस होगी, वहाँ पर होगा हमेशा कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगी, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन से ही बनता है कंपाउंड सेंटेंस। तो ये सब जितने भी वाक्य मैं बता रहा हूँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंदर, ये सब कंपाउंड सेंटेंस हैं। और देखिए अब बचा इसमें नाइदर नोर का। नाइदर नोर किस तरह बनेगा, जब दो नकारात्मक निगेटिव भी कह सकते हैं, दो निगेटिव वाक्य एक साथ आए। देखिए दो निगेटिव वाक्य एक साथ आए और चॉइस, अल्टरनेटिव चॉइस को प्रेजेंट कर रहे हों, वहां पर कैसा बनेगा। देखिए दो निगेटिव वाक्य, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, he is not intelligent, he is not diligent, he is not diligent। देखिए he is not intelligent and he is not diligent, तो दोनों मैंने बताया दो निगेटिव वाक्य एक साथ आ गए और लगभग वाक्य एक से ही हैं, तो अल्टरनेटिव कंजक्शन यहाँ पे इसमें यूज होगा नाइदर नोर। ही इज नाइदर इंटेलिजेंट और नॉट डिलीजेंट, ये वाक्य ऐसे बनेगा, ना तो ना, इसका मतलब होता है ना तो ना, और आइदर और का होता है या तो या, नाइदर नोर का मतलब होता है ना तो ना। ही इज नाइदर इंटेलिजेंट, ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डिलीजेंट। ना तो वो इंटेलिजेंट है और ना ही डिलीजेंट है। डिलीजेंट होता है कठिन परिश्रमी, हार्ड वर्कर। तो ये इसका सेकंड पार्ट पूरा हुआ। एडवर्सेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन होता है, एडवर्स का हमें मतलब समझ ही आ रहा है विरोधाभास, जहाँ पर जिस कथन में, जिस स्टेटमेंट में विरोधाभास हो, जैसे टू अपोजिट स्टेटमेंट। ऐसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में ही वर्क हार्ड ही फेल्ड। तो इस तरह के वाक्य, जैसे कोई कठिन परिश्रम करता है और फिर भी वो फेल हो गया, तो ऐसे वाक्य क्या होगा, एडवर्सेटिव, अपोजिट स्टेटमेंट है, क्योंकि जनरली कोई कठिन परिश्रम करता है तो वो पास होता है, तो यहाँ पर है ही वर्क हार्ड ही फेल्ड। तो इस तरीके के जहाँ पर वाक्य होंगे, जैसे हिज ब्रदर इज ऑनेस्ट एंड हिज यंगर ब्रदर इज फुलिश। तो इस तरीके का जो जहाँ पर वाक्य होंगे, जहाँ पर एडवर्सेटिव या अपोजिट स्टेटमेंट जहाँ पर होगा, वहाँ पर हम ये सब कंजक्शन यूज होंगे। और ये भी एक कंजक्शन है, ये आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये सारी कंजक्शन जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन में ही आएगी और इनसे से सब कंपाउंड सेंटेंस बनेगा।
but yet still nevertheless however while only all the same indeed but whereas। देखिए इनमें कुछ कंजक्शन ऐसी हैं जो while however, ये दो कंजक्शन ऐसी हैं जो सबऑर्डिनेट में भी यूज होती हैं लेकिन उनका वहाँ पर मतलब अलग होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है एडवर्सेटिव का फिर भी, इनका मतलब है यहाँ पर फिर भी, और इसका मतलब होता है जबकि और फिर भी। तो ये सब एडवर्सेटिव में यूज होते हैं, जैसे ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड। तो ये सब की सब कंजक्शन यहां पर हम यूज कर रहे हैं। ही वर्क हार्ड, ही फेल्ड, ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। देखिए ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड, तो यहां पर इस तरह यूज होंगे सारे। ही वर्क हार्ड यट ही फेल्ड, ही वर्क हार्ड स्टिल ही फेल्ड, ही वर्क हार्ड nevertheless he failed, however he work hard he failed। तो ये सब वाक्य जो हैं ये सब हम एडवर्सेटिव कंजक्शन वहां पर यूज करेंगे जहां पर दो अपोजिट स्टेटमेंट हो। एक और वाक्य और देख लें, his brother is intelligent he is foolish। देखें दोनों वाक्य में फिर वही अपोजिट स्टेटमेंट है, his brother is honest he is foolish। तो यहाँ पर ये वाक्य इस तरह बनेगा, his brother is intelligent yet he is foolish, या ऐसे he is foolish yet his brother is intelligent। यहाँ पर his brother is intelligent but he is foolish, his brother is intelligent still he is foolish। यहाँ पर ये सारे के सारे जो कंजक्शन है जहाँ पर अपोजिट स्टेटमेंट हो वहाँ पर हम ये सब यूज करेंगे। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन में आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। इलिएटिव कंजक्शन, इलिएटिव कंजक्शन होता है जिसमें पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में निकलता हो, जिसमें एक्सप्रेसेस एज इन्फरेंस। इन्फरेंस का मतलब होता है जब हम किसी बात का अर्थ निकालते हो या किसी में एक कार्य होता है तथा उसका जो परिणाम है वो दूसरे वाक्य में दिखाई देता है। जैसे आप सेंटेंस समझें, ही वर्क हार्ड ही गोट फर्स्ट डिवीजन इन हिज क्लास। तो यहाँ पर उसने कठिन परिश्रम किया और उसका जो परिणाम क्या हुआ कि उसने क्लास में फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की। तो एक में कार्य दूसरे में परिणाम, तो वहाँ पर होगा इलिएटिव कंजक्शन। और ये सब कंजक्शन है, ये सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन के इलिएटिव कंजक्शन के पार्ट में है। सो हैंस देयरफॉर, सो हैंस देयरफॉर और फॉर। सो हैंस देयरफॉर फॉर, इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने बता दिया है। अब देखिए, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, he did not work hard he failed। देखिए उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, तो यहाँ पर तो कार्य और यहाँ पर परिणाम। तो मैंने बताया पहले वाक्य का परिणाम दूसरे में निकलता है, एक्सप्रेस एज ए इन्फरेंस। और इसे कैसे बनाएंगे वाक्य, इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ईच वन एज सब्स्टिट्यूट अदर। तो ही डिड नॉट वर्क हार्ड so he failed। देखिए he did not work hard so he failed। तो यहाँ पर आपका जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो आपके कंप्लीट हो गया। और ध्यान रखना कोऑर्डिनेट कंजक्शन की जितनी भी कंजक्शन है वो सब आपको याद रखना, और उनको याद रखने के साथ साथ आपको जो वाक्य का फॉर्मेशन है उसे भी अच्छे से याद रखना है। तो जितने भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वे सब फॉर्म करती हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो आपका जब कोऑर्डिनेट कंजक्शन कंप्लीट हुआ तो उसके साथ ही कंपाउंड सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजक्शन में जितने भी सेंटेंस बने वो सब कंपाउंड सेंटेंस ही बने थे। तो आई होप आपने सबने अच्छे से समझा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। और फिर से एक ही बात कहूँगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले।
थैंक यू वेरी मच। और अब मैं जो नेक्स्ट सीरीज में अब आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन के अलग अलग पार्ट, जिसके 3 पार्ट होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, ये सब आपको बताऊंगा। इसे आप अच्छे से पढ़ें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जो इसका फर्स्ट पार्ट है, उसे भी अच्छे से पढ़ें, तभी आप ये सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस इज शोभित अग्रवाल। थैंक यू।